जिनेंद्र, जय आदिनाथ। मैं भक्तांबर हीलर सीमा सेठिया श्री आदिनाथ भक्तांबर हीलिंग सेंटर पुणे से हूँ। आज से 5 साल पहले भक्तांबर के अभ्यास करके यह जाना कि जीवन को कितना सुख, आनंद और स्वस्थता में बदला जा सकता है, बशर्ते सिर्फ प्रभु के प्रति समर्पण और श्रद्धा हो तो। श्री निकुंज गुरु जी के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से अभ्यास करके भक्तांबर का हम तीनों के मन में इच्छा हुई कि हम एक हीलिंग सेंटर का शुरुआत करें। स्नेहल जी, सुजाता जी और मैंने, हम तीनों के मन में एक बीज का रोपण हुआ कि इस हीलिंग सेंटर के द्वारा हम अनेक जीवों को मदद कर सकते हैं। और हम तीनों ने गुरु जी के आशीर्वाद से ऑनलाइन सेंटर खोला। शुरुआत में 2 लोग हमसे जुड़े। एक साधक को पेट का कैंसर था, 3rd लेवल का कैंसर था, और दूसरा मेंटली रिटार्डेड बच्चा था। हम लोग तीनों उनको हीलिंग देते रहे। धीरे धीरे हीलिंग के द्वारा वो स्वस्थ होने लगे, उनके रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगे और हम तीनों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और फिर धीरे धीरे साधक हमसे जुड़ने लगे। 2 से 4, 4 से 10, 10 से 20, 50, 100, 1000, 5000 तादादों में लोग हमसे जुड़ने लगे, क्योंकि उसी दौरान कोरोना भी फैल रहा था। कोरोना के दरमियान लोग हमसे हीलिंग लेकर स्वस्थ होने लगे। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं तो भारत, देश विदेश से लोग जुड़कर हीलिंग लेकर स्वस्थ होने लगे। कोरोना काल धीरे धीरे खत्म होने के बाद फिर लोग चाहने लगे कि हीलिंग का दौर चलता ही रहे। फिर हमने दोपहर का क्लास चालू किया, जिसमें हम हीलिंग के साथ अन्य विषयों के अभ्यास भी लेने लगे, जिसमें भक्तांबर का अभ्यास लिया। अलग अलग गाथाओं का अर्थ, उच्चार, कौन सी दिशा में गाथा करें, ऐसे अभ्यास डिटेल में भक्तांबर का लेने लगे। उसी के साथ जीवन में रोज के रूटीन में अनंत निगेटिविटी आती रहते हैं, तो उससे छुटकारा पाने के लिए अलग अलग टेक्निक हम सिखाने लगे। अलग अलग मुद्राओं से हमारे जीवन में कैसे हम आसानी से जी सकते हैं, कैसे रूटीन हमारा बदला जा सकता है, कैसे हमारे जीवन में स्वस्थताएं ला सकते हैं, ये हम सिखाने लगे। कर्म क्या होते हैं, कर्म सिद्धांत, उसका अभ्यास लेने लगे। अलग अलग मेडिटेशन के द्वारा हम लोगों के जीवन में मानसिक स्वस्थताएं लाने का प्रयत्न करने लगे। ऐसे अनेक विषय, लोगस्य, वसगरम, प्रतिक्रमण का अर्थ उसमें सिखा रहे हैं। इसी तरह से जीवन जीने की कलाएं हम सिखाते हैं। एक जीवन जीने की कलाओं में से मैं एक सिखाती हूँ EFT, जिसमें हमारे रूटीन के जीवन में निगेटिव बातों से छुटकारा कैसे पाएं, हमारे मन और शरीर पर प्रभाव डालने वाली इन बातों का इफ़ेक्ट कैसे कैसे हमारे जीवन पर आते जाता है और उससे हम छुटकारा पाने लगते हैं। ये हम लोग टेक्निक के द्वारा सिखाने लगे। ये EFT क्या होता है? इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, जिससे क्रिया करते हुए हम लोग धीरे धीरे अपने आप को स्वस्थ पाने लगते हैं। यह एक बेहतरीन साधन है जो कि एक्यूप्रेशर और अफर्मेशन यानी माइंड पावर को मिक्स किया गया है। एक ऐसी बेहतरीन कंसेप्ट है जिसके द्वारा बहुत सारी निगेटिव थिंकिंग और बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो हम जानेंगे कि निगेटिव चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए ये इफ़ेक्टिव क्रिया कैसे प्रयोग करेंगे। EFT के लिए सबसे पहले अपने प्रॉब्लम को समझना होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बताती हूँ, हालांकि मेरे सर में दर्द है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, अपने आप से प्यार करती हूँ। उसके साथ अपने शरीर में कुछ पॉइंट, उनके ऊपर टैपिंग करना होगा और टैपिंग करते करते उस सेंटेंस को रिपीट करना होगा। यह इतनी पावरफुल टेक्निक है, इसमें इतने लोगों की बीमारियां ठीक हुई है,
पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, लोगों के जीवन बदल गए हैं इस टेक्निक से। आपको कोई कारण से घबराहट हो रही हो, क्या करना है? तो सेंटेंस क्या बोलेंगे हम टैपिंग के साथ? हालांकि मुझे घबराहट हो रही है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, अपने आप से प्यार करती हूँ। तो कहाँ करना है टैपिंग? एक क्रिया के साथ हम अभी करेंगे, मैं बता रही हूँ। सबसे पहले टैपिंग अपने मस्तिष्क पे करना है। यहाँ पर टैपिंग करते हुए सेंटेंस को बोलना है। क्या बोलेंगे? हालांकि मुझे घबराहट हो रही है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, अपने आप से प्यार करती हूँ। ऐसे टैपिंग करते हुए बोलना है। दूसरा पॉइंट है अपने आईब्रो की शुरुआत। यहाँ पर टैप करते हुए बोलना है, हालांकि मुझे घबराहट हो रही है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, अपने आप से प्यार करती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे सेंटेंस एक बार बोला, आपको 3-3 बार बोलते हुए करना है। तीसरा पॉइंट अपने आँखों के इधर, यह पॉइंट पर यहाँ पे टैपिंग करते हुए बोलना है, हालांकि मुझे घबराहट हो रही है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, अपने आप से प्यार करती हूँ। चौथा पॉइंट इधर, ये आँखों के नीचे, यहाँ पे टैप करना है। फिर अगला पॉइंट है इधर नाक के नीचे, यहाँ पे टैपिंग करते हुए बोलना है। फिर अगला पॉइंट लिप्स के नीचे, यहाँ पे टैपिंग करते हुए बोलना है। सेम सेंटेंस को आपको 3 बार रिपीट करना है। फिर अगला पॉइंट है अपना कॉलर बोन, यहाँ पे टैपिंग करना है। यहाँ पे करते हुए सेम रिपीट करना है। फिर अपने बगल के नीचे 10 उंगल नीचे टैपिंग करना है, वहाँ पर भी सेम क्रिया करनी है। और फिर जहाँ पे अपने रिब्स ख़त्म होते हैं वहाँ पर टैपिंग करते हुए इन सेंटेंस को रिपीट करना है। और एक पॉइंट है अपना इधर, इसको कराटे पॉइंट बोलते हैं। ये भी बहुत इफ़ेक्टिव पॉइंट है। और यहाँ पर टैपिंग करते हुए अपने उंगलियों को चोंच की तरह नोक बना लीजिए और यहाँ पे टैपिंग करें। और ऐसे टैपिंग करते हुए वही सेंटेंस 3 बार बोलेंगे। दोनों हाथों को टैपिंग करना है। जब मैं टैपिंग करके बोलती हूँ तब मेरे अंदर जो एनर्जी मेरिडियंस होते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं हमारे अंदर सब जगह पर, ये पॉइंट्स जो है इनके थ्रू वो एनर्जी फैलती है और वो हमारे शरीर को प्रभावित करती है। जो हमारा प्राण शरीर है वहाँ पर वो एनर्जी फ्लो होने लगती है और ये जो हम अफर्मेशन बोल रहे हैं हमारे प्राण शरीर तक पहुँचाने का काम करती है। तो जैसे जैसे ये एनर्जी फ्लो होते रहता है हमारे अंदर, उन भावों से हम हट जाते हैं और हम स्वस्थ होने लगते हैं। जो भी आप नेगेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं उससे आप रिलीज़ होते जाते हो, मुक्त होते जाते हो और आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ होते जाते हो। अब जैसे मैंने नेगेटिव सेंटेंस को बोला है, वैसे आप पॉजिटिव सेंटेंस भी लेकर बोल सकते हो। जैसे आई एम वेरी पावरफुल पर्सन, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। ऐसा कोई भी सेंटेंस आप बोलकर ऐसे टैपिंग कर सकते हो, टैपिंग की क्रिया कर सकते हो, हर एक पॉइंट पे पॉइंटिंग पे टैप करते हुए। तो इस तरह से ये क्रिया बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। यही नहीं तो अनेक क्रियाएं हम लोग अलग अलग इस क्लास में सिखाते हैं, जिससे अपना रोज का रूटीन का जीवन जो है हमारा सहज सरल चले और हम लोग जीवन में आगे बढ़ते रहें, अपने लक्ष्य को पाते रहें इस भाव के साथ। तो आप खुद आज सीखे हो, आप औरों को भी सिखाकर इस तरह से मदद कर सकते हो। और आप हमसे जुड़िए, औरों को भी हमारे साथ जोड़िए ज़रूर। तो इतना ही, आगे सुनेंगे हमारे दूसरे दीदी को। जय जिनेंद्र। मैं आदिनाथ भक्तांबर हीलिंग सेंटर से भक्तांबर हीलर सुजाता सिंघवी। आदिनाथ प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य मानतुंग सुरेश्वर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे जीवन के शिल्पकार, हमारे आस्था स्थान निकुंज गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कहते हैं मुश्किल नहीं इस दुनिया में, तो पुरुषार्थ कर, ख्वाब तेरे हकीकत में बदल जाएंगे। एक बार तो कोशिश तो करके देख। भक्तांबर की ऊर्जा को अनुभव करके यश की, सक्सेस की मंजिल पाकर तो देख। हमारे जीवन में हमारे बच्चे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। हमारा भविष्य हमारे बच्चे हैं। अगर बच्चों की नींव स्ट्रांग होगी, अगर बच्चों के संस्कार अच्छे होंगे, तो बच्चे
गलत मार्ग पे नहीं जाएंगे, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे और स्वयं का डिसीजन स्वयं ले पाएंगे। उनमें एक स्थिरता आएगी, उनमें एक पेशेंस आएगा और उनके करियर में उन्हें 100% सक्सेस मिलेगा। ये 100% सक्सेस मिलेगा कैसे? तो आदिनाथ भक्तांबर हीलिंग सेंटर में बच्चों के लिए निःशुल्क भक्तांबर वाटर हीलिंग दी जाती है एग्ज़ाम के टाइम। चाहे वो बच्चा CA, CS, डॉक्टर, एक्सटर्नल एग्ज़ाम, MPSC, UPSC में बैठा हो, आज तक हमारे सेंटर में 100% रिजल्ट है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बच्चे पास हो चुके हैं। लेकिन इसके ऊपर आपकी आस्था जरूरी है, आपकी श्रद्धा जरूरी है। आधुनिक युग में प्रूफ मांगते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से अगर आप सोचोगे तो हमारे मस्तिष्क में अलग अलग अनेक तरंगे होती है, जैसे अल्फा है, बीटा है, थीटा है, गामा है। और उसी प्रकार जब हम भक्तांबर हीलिंग देते हैं, जैसे ही भक्तांबर की ऊर्जा क्रिएट होती है, हमारे अल्फा तरंगे बढ़ने लगती है और जिसके कारण हमारे अंदर आनंद की लहरें प्रवाहित होती है और जिससे हमारा डोपामाइन हार्मोन्स क्रिएट होता है और डिप्रेशन से हम बाहर निकलकर सारे संकटों से दूर हो जाते हैं। जैसे भक्तांबर के शब्दों की ध्वनि की तरंगे जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है तो हमारे बीटा तरंगे बढ़ जाती है और बच्चों का आलस दूर हो जाता है, उनके अंदर एक उत्साह आ जाता है और जो उन्होंने जीवन में डिसाइड किया है कि आई अचीव दिस गोल, और वो उसी मार्ग पर एकाग्र होकर अपने मार्ग में फोकस हो जाते हैं और उन्हें 100% सक्सेस मिल जाता है। भक्तांबर की 6 नंबर की गाथा जब हमारे आज्ञा चक्र के ऊपर इसका मेडिटेशन करते हैं, कांच के ग्लास में गुनगुना पानी अगर आप बच्चों को देते हैं तो उन्हें 101% एग्ज़ाम में सक्सेस मिलता ही है। अमेरिका के यूनिवर्सिटी में ये प्रूव हो चुका है कि कितने सारे बच्चों के ऊपर एक्सपीरियंस किया गया इस 6 नंबर की गाथा से और उन बच्चों के रिजल्ट्स में 60 to 75% ग्रोथ दिखाई दी। ये पावर है इस भक्तांबर के हीलिंग की। जो हमारा थीटा की तरंगे जो होती है वो हमें नींद में सपने नहीं देखने देता, उस समय हमारे ब्रेन की पावर बढ़ जाती है। भक्तांबर की हीलिंग वहाँ तक पहुँच जाती है और हीलिंग बढ़ने के कारण बच्चों के अंदर IQ लेवल बढ़ जाता है। एक बार भी बच्चा पढ़ता है तो उसको लर्न हो जाता है और एग्ज़ाम में वो अच्छी तरह से पेपर बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ वो देता है। ये प्रभाव है गाथा नंबर 6 के। और उसके साथ साथ जो बच्चे जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, बिजनेस में सक्सेस पाना है, उसके लिए 19 नंबर की गाथा एक मिरेकल है। कितने सारे बच्चे ऐसे थे कि जिनको इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां होते हुए भी उन्हें जॉब नहीं मिल रहा था, बस 19 नंबर की उन्होंने साधना की और बच्चे बड़े पोस्ट के ऊपर उनको अच्छी तरह से नौकरी में उन्हें मिल गई है। यह है भक्तांबर का प्रभाव। अमेरिका के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में ये प्रूव हो चुका है कि जब हम कोई मंत्र शांभवी मुद्रा के साथ करते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं उसकी पुनर्निर्मित होती है और कितने बार 241% वो बढ़ जाती है। यही शांभवी मुद्रा जब हम भक्तांबर के 28 नंबर की गाथा के साथ करते हैं तो हमारे सक्सेस 100% मिलते हैं, क्योंकि जो सुप्त अवस्था में हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और जो लक्ष्य है बच्चों का वो लक्ष्य 100% उन्हें मिलता है। ये ताकत है भक्तांबर के हीलिंग की, ये ताकत है इन स्तोत्रों की। और इस प्रकार मैं गारंटी के साथ आपको कहती हूँ कि भक्तांबर स्तोत्र की हीलिंग से 101% नहीं 1001% आपके बच्चों को सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आपको श्रद्धा के साथ जुड़ना है, आस्था के साथ जुड़ना है। जब प्रभु के एनर्जी के साथ जब आप हृदय से श्रद्धा के साथ जुड़ते हो। आजकल दुनिया मानसिक रोगों से ग्रस्त है, ब्रेन के ऊपर बच्चों के ऊपर ज़्यादा लोड है और जिसके कारण बच्चे डिप्रेशन में चले जा रहे हैं और छोटे क्या बड़े क्या बूढ़े क्या सब जन इस स्थिति से निकल रहे हैं। मानसिकता उनकी बढ़ रही है और हजारों रोगों के अधीन हो रहे हैं और उसके लिए आदिनाथ भक्तांबर हीलिंग सेंटर मेडिटेशन के क्लासेस रहते हैं,
जो हर मंगलवार और शनिवार चलता है। हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, हर व्यक्ति को समृद्धि चाहिए है। उस छोटे छोटे जीवन में छोटा छोटा आनंद लेके हमारे जीवन में सुख शांति कैसे मिले, इसके लिए हम लोग ऑकल्ट साइंस के क्लासेस लेते हैं, जो हर महीने में एक बार होता है। जैसे भक्तांबर हीलिंग है, भक्तांबर वास्तु है, स्वर विज्ञान है, वॉच एनालिसिस है, समृद्धि शक्तिपात है, विद्या शक्तिपात है। ऐसे अनेक कोर्सेस हम लेते हैं और जिससे हजारों साधकों के जीवन में परिवर्तन आया है। आत्मविश्वास बढ़ चुका है, डिसीजन पावर बढ़ चुकी है और उनका जीवन बिल्कुल समृद्धि की ओर बढ़ चुका है। और हम सभी का यही भाव है कि जब आप श्रद्धा से भक्तांबर के साथ जुड़ोगे तो आप सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि ये त्रिवेणी संगम आपके जीवन में मिलेगा। यही बोलते हुए मैं सभी को यही निवेदन करती हूँ, आपको तो जुड़ना ही है, लेकिन आपके परिवार दोस्त सबको भक्तांबर हीलिंग सेंटर से जुड़कर स्वयं का जीवन तो सुखी बनाना है, लेकिन औरों के लिए भी आपको खुशियाँ बांटनी है। जैन अनुष्ठान एक ऐसा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर जैन ज्योतिष, वास्तु, अलग अलग प्रकार की हीलिंग की टेक्निक, रेमेडी के माध्यम से अभी तक हजारों लोगों ने अपने जीवन के अंदर कुछ बदलाव पाया है। अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन करें, जिसके माध्यम से मैं आपके हर सवाल का जवाब देने का वीडियो के माध्यम से प्रयत्न करूंगा। आज ही हमारी जैन अनुष्ठान फेसबुक चैनल को फॉलो करें। वर्तमान समय की रील और शॉर्ट की दुनिया के अंदर जैन अनुष्ठान ने बहुत बड़ी प्रगति को प्राप्त किया है। 2 लाख से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो को देख करके अपने जीवन को उत्थान की ओर आगे लेके जा रहे हैं। यदि आप इंस्टाग्राम के अंदर अभी तक नहीं है तो ज़रूर हमारा जैन अनुष्ठान इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। आने वाली आगे जो भी अपडेट है तुरंत आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। जीवन के अंदर एक पल्ले के अंदर जैन धर्म की सारी बातें, सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ सब कुछ रख दीजिए और दूसरे पल्ले के अंदर आप रखिए साधर्मिक की भक्ति। अभी हमारे पास 500 से भी ज़्यादा जैन भाई बहन वृद्धाश्रम के अंदर अवेलेबल है। 3 जगह के ऊपर जैन अनुष्ठान जुड़ा हुआ है। आप ये देख रहे हैं, प्रत्येक माता पिता को हम लोग पूरी तरह से सेवा भक्ति व्यावत समर्पण कर रहे हैं। ये सारे वृद्ध जैन है, ये सारे वृद्ध जो है किसी न किसी इनके बेटा जो है विदेश में चला गया है या तो किसी को पुत्र नहीं है, उन सभी की जिम्मेदारी, उन सभी की सेवा करने का सद्भाग्य जैन अनुष्ठान को मिला है। तो आप भी आपके घर पे ऊपर बैठे बैठे इन सभी वृद्धों को भोजन करना चाहते हो, वस्त्र देना चाहते हो, व्हीलचेयर देना चाहते हो, एक छोटी सी धनराशि, एक छोटा सा समर्पण, मात्र 1111 रुपया समर्पण करते हुए ये सभी वृद्धों की सेवा का अनमोल लाभ आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। सभी की सेवा कर सकते हो, सभी का ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हो। तो जरूर 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 हमारे सारे जैनियों को सेवा करने का अप्रतिम मौका जैन अनुष्ठान आपको दे रहा है। इस QR कोड में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि को भेजते हुए ये अनुपम लाभ को आज ही आप सभी लोग प्राप्त करें। हिंसा परमो धर्म भगवान महावीर की बातों को समझते हुए आज हम हजारों गायों को रक्षा करने का एक अद्भुत मिशन चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास अभी सैकड़ों गाय आ चुकी है, जिनकी सेवा के लिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग गौ के भक्त है, जितने भी लोग गौ की सेवा करना चाहते हैं, गाय माता हमारी माता है। गाय का एक एक अमृत, पंचामृत जो है वो हजारों लाखों देरासरों के अंदर दिव्य शक्ति को प्रदान करता है। गाय का घी एक सकारात्मक ओजस का निर्माण करता है। तो ये सारी गायों को आप देख रहे हैं, हमारी टीम इनकी पूरी सेवा कर रही है, इनकी भक्ति कर रही है, इनकी सार संभाल कर रही है। आपके भीतर के अंदर भी जीव दया का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड दिखाई दे रहा है। मात्र 700 रुपया का अनुदान देते हुए ये हजारों गायों की सेवा करने का एक अद्भुत प्रकल्प करे। 2025 में गौ माता का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर बरसे कि आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्य, क्योंकि कहा जाता है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता का वास है। वो 33 करोड़ देवता का वास आपका पूरा परिवार, आपका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी, जो भी है, खास करके जैन अनुष्ठान गौ सेवा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि ये QR कोड के अंदर आप समर्पित करें और अपने जीवन को अमूल्य बनाएं।